जनरल सॉल्यूशंस। What is general solution? Sir, all the values. General solution is the set of solutions which lies in real numbers. Okay, the set of solution, ये हम एक एक मतलब लिख नहीं पाएंगे. You have to write in the form of set. The set of solutions lies in real number में जितने सारे solutions आएंगे, you have to collect all solutions and written in the form of set. That set is called general solution. ऑलरेडी कुछ जनरल सॉल्यूशन का मैंने डिस्कस किया था इन फर्स्ट लेक्चर ऑफ ट्रिगो. थोड़ा रिकल ये करो. यहाँ पे जितने सारे सॉल्यूशंस आते हैं, जितने सारे एंगल्स होते हैं, वो एंगल को हम क्या बोलते हैं? N pi. n पाई. Sorry sir, 2n pi. यहाँ पे एंगल आपका 0 होता है, एक बार घूम के आ जाते तो 2 पाई होता है, 2 टाइम्स घूम के आ जाते तो 4 पाई होता है, 6 पाई, 8 पाई, हम ऐसे घूमेंगे तो फिर -2 पाई, ऐसे होगा ना? हाँ सर. 12 पाई. यहाँ पे क्या होता है, ये आपका बेस, 12 पाई इज द बेस. यहाँ से आप सब कुछ निकाल सकते हो. हाँ सर. तो नेगेटिव एक्स एक्सिस क्या होता है? 2n plus 1 into pi. Say n integer. मतलब हाँ, ये यहाँ पे 12 पाई हुआ तो इधर आ जाएंगे तो और पाई बढ़ जाएगा. हाँ सर. हाँ सर बराबर. तो ये हो जाएगा 2n पाई प्लस पाई, मतलब 2n प्लस 1 इंटू Pi. पाई. ये इवन पाई, ये ऑड पाई. हाँ टोटल सर. एक्स एक्सिस क्या होता है? n pi सर. n पाई. दोनों आ रहा है, इवन के साथ ऑड भी आ रहा है, हाँ हाँ सर. सर. तो n पाई होगा. ये एंगल क्या होता है? 4n plus 1 whole into pi by 2. ये 2n पाई प्लस पाई बाई 2 होगा. हाँ सर. हाँ सर. 2n पाई प्लस पाई बाई 2, और we can write 4n plus 1 into. ये एंगल क्या होगा? 4n plus n minus 1 into pi by 2. 2n pi plus 3 pi by 2. 2n पाई प्लस 3 पाई बाई 2 बोल सकते हो, 2n पाई माइनस पाई बाई 2 बोल सकते हो. हाँ सर. ओके, और 4n माइनस 1 इंटू pi by 2. तो थोड़ा सिमिलर फॉर्म आएगा, इसलिए मैं ऐसे लिखा. तो मैं कुछ पर्टिकुलर बता रहा हूँ, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशंस. ये एक्चुअली पर्टिकुलर चीज है. सर आपका वॉइस लैग हो रहा है. ठीक है. इफ साइन थीटा इक्वल 0. ठीक है, एक मिनट. इफ साइन थीटा इक्वल 0, अभी सुनाई दिया? यस सर अभी आ Yes रहा है. sir. यस सर अभी आ रहा है. इफ साइन थीटा इक्वल टू 0, तो आपका जनरल वैल्यू ऑफ थीटा क्या होगा? n pi. साइन थीटा आपका कहाँ पे 0 होता है? कोऑर्डिनेट एक्सिस.
Zero एक्स एक्सिस पे 0 180 दो जगह होता है, हाँ सर हाँ सर यहाँ पे इधर भी होता है, तो दोनों होता है, मतलब पूरा एक्स एक्सिस पे साइन थीटा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यस सर आंसर क्या हो जाएगा, n पाई n pi. Then general solution of theta is the n pi. What is your n? इंटीजर integer Integer. ये all the cases your n belongs to इंटीजर if sin theta is equal to 1. sin theta Nine- कहाँ पे 1 होता है, सर 90 90 270 271 होता है क्या, से -1 होता है सॉरी 90 सिर्फ एक ही जगह होता है, हाँ सर इधर ही होता है, ठीक है। इधर का सॉल्यूशन क्या है, 2n pi plus 5 by 2 बोलो, 1 pi by 2 2n pi plus 5 by 2। अच्छा, टोटल y एक्सिस क्या होगा, 2n plus 1 whole into pi by 2 यस, इट इज कॉल्ड odd pi by 2। sin theta equal to 1, then general value of theta 2n pi plus pi by 2 pi by 2 और 4n plus 1 into pi by 2 लिख सकते हैं। yes If sir sin theta equal to -1, -1 कहाँ पे होता है, सर 270 3 pi नेगेटिव by एक्सिस इधर ही होता है। हाँ और सर मैं जितना घूम घूम के आ जाऊंगा इधर, तब sin थीटा -1 होगा, जितने भी कितने भी आप घूम सकते हैं, मतलब रोटेट कर सकते हैं। 2n pi minus pi by 2 if cos theta equal to 0, cos theta कहाँ पे 0 होता है, सर 90 2n pi plus 7 दोनों दोनों जगह होता है, हाँ सर दोनों जगह मतलब पूरा y एक्सिस पे हुआ, यस सर y एक्सिस का सॉल्यूशन 2n odd pi plus by 1 2। into pi by 2 if cos theta plus 1, सर पॉजिटिव एक्स एक्सिस 2n pi सर हम्म, सर तो मतलब n कौन सा भी इंटीजर होगा तो cos थीटा की वैल्यू 0 होगी 2n plus 1 pi by 2 के लिए बिल्कुल बिल्कुल। n, तो इसमें n का जगह आप 100 रखो, n के जगह 31 रखो, n के जगह -17 रखो, कुछ भी रखो, ओके एनी सर n के लिए 12 plus 1 into pi by 2 आपका cos वैल्यू हमेशा 0 होता है। cos थीटा 1, cos थीटा कहाँ पे 1 होता है, सर 2n pi पॉजिटिव एक एक्स एक्सिस एक ही जगह होता है, हाँ सर 2n pi। cos थीटा -1, सर नेगेटिव एक्स एक्सिस एक ही जगह 2n plus 1 into pi इधर ही होता है और हाँ कहीं पे सर नहीं होता है, हाँ? हाँ सर तो 2n plus 1 into all the cases your n belongs to what, इंटीजर इंटीजर करेक्ट। यस सर tan सपोज tan थीटा 0, tan थीटा 0 होगा तो क्या होगा, sin थीटा जब 0 होगा tan थीटा 0 होगा, हाँ सर tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपन cos थीटा, tan थीटा 0 मतलब sin थीटा 0, यस sin सर थीटा 0 आपका n pi x एक्सिस, हाँ सर ओके। so these are the particular solutions, particular general solution, ठीक है, राइट।
Done. Sir, 1 minute, last line. Sir, done. So done. Okay. Next, general solution.
if sin theta is equal to sin alpha, then general solution of theta is equal to n pi plus minus 1 to the power n where n belongs to integer। अभी देखेंगे अल्फा क्या होता है। फॉर एन एग्जांपल देखो, sin थीटा लेट अस टेक हाफ, तो हम इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा देखते हैं। आपको sin थीटा कहाँ पे हाफ मिलता है? 0 to 2 पाई का अंदर, So first and second quadrant. फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। हाँ सर। एक कहाँ पे मिलेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल? Sir, 30. 30। 5/6 है ना। हाँ sir. सेकंड क्वाड्रेंट में So 5 minus 150. 30। 5/6 हाँ sir. और 5 minus 5/6 यही होता है। हाँ। मुझे जनरल सॉल्यूशन निकालना है। पूरे रियल नंबर में जितने सारे सॉल्यूशंस होंगे उसको हम कलेक्ट करके एक सेट फॉर्मेट में लिखेंगे। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? ये जो एंगल का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? मैं जितने बार घूम के इधर पहुंच जाऊंगा एवरी टाइम sin थीटा हाफ हो जाएगा। हाँ sir. हाँ सर। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? Pi by 6 plus 2 pi. 5/6 plus 2n pi। प्लस 2n पाई, हाँ sir. क्योंकि ये एंगल कितना आपका 2n पाई ना, हाँ तो sir. 2n पाई से π/6 ज्यादा होगा। तो ये जो एंगल होगा 2n पाई प्लस π/6, और इसका जनरल एंगल क्या होगा? 2n पाई 2n pi plus pi प्लस minus पाई pi। माइनस π/6। हाँ sir. तो आपको दो सेट मिला, एक मिला 2n पाई प्लस π/6 और 2n प्लस 1 इंटू पाई माइनस π/6, करेक्ट। ये 2n पाई प्लस Yes, पाई sir. कर देंगे तो क्या होगा? नहीं तो इधर से आप π/6 माइनस कर दो, वो भी चलेगा। इधर का एंगल क्या था? ऑड पाई ना, 2n प्लस हाँ 1 sir. इंटू पाई, यहाँ से π/6 माइनस कर दिया, वो भी चलेगा। Yes sir. अच्छा, तो इसका मतलब मुझे जब इवन पाई मिल रहा है, आपका आंसर प्लस π/6 हो रहा है। जब आपको ऑड पाई मिल रहा है, आप में इसमें माइनस π/6 हो रहा है। और मतलब यूनियन होगा, ये एक सेट होगा, ये एक सेट होगा, ये दोनों सेट का यूनियन। ये दोनों का यूनियन को मैं क्या लिख सकता हूं? होल नंबर। n पाई होल नंबर। तो π/6 कैंसिल हो जाएगा। हाँ सॉरी सर, सर तो इंटीजर। जब इवन पाई हो रहा है π/6 प्लस π/6 हो रहा है, जब ऑड पाई हो रहा है माइनस π/6 हो रहा है। इसको कंबाइन करके मैं लिख देता हूं n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n इंटू π/6। n जब इवन होगा, n की जगह मैं जब 2k रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस 1 हो जाएगा। 2k पाई प्लस ये माइनस 1 टू दी पावर 2k क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 1। हाँ sir. 1. मिला? Yes sir. 2n पाई प्लस π/6 जो होता है 2k पाई प्लस π/6 वही होता है, क्योंकि आपका n और k जो भी है वो तो इंटीजर ना। यस सर। हाँ sir. इफ n इज एन ऑड को हम क्या लिखते हैं?
2k 2k plus plus 1, 1. हाँ सर, तो वो टाइम पर आंसर क्या होगा? 2k plus 1 into pi minus minus 1 to pi, the power odd, minus होगा? pi by Minus 5. 6. minus pi, minus 1 into pi by 6. That means 2k plus 1 into pi minus pi by 6. हाँ सर, मिला वो आंसर? yes सर, है ना? तो हाँ सर, आपका इसलिए ये आंसर आपको ये मिल जाता है। ठीक है, तो वो दोनों का कंबाइंड फॉर्म को ऐसे बोला जाता है कि n pi plus minus 1 to the power n into यहाँ पे अल्फा क्या रहेगा? अच्छा, नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज अल्फा? हम अल्फा को क्या सिलेक्ट करेंगे? मेरा साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ था, तो आप बोले कि हाफ की जगह हम क्या लिखेंगे? साइन पाई बाय Sin 6 लिखे, तो आपका आंसर हो जाएगा थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n इंटू pi by पाई बाय 6, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अच्छा, कोई बोलेगा कि मैं साइन थीटा की जगह साइन थीटा इक्वल टू हाफ, मैं साइन 150 लिखना चाहता हूँ, हाँ सर, 5 pi by 6. तो इसके लिए आंसर क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n 5 इंटू pi 5 by पाई 6. बाय 6, हाँ सर, where n belongs to integer। ठीक है, हाँ सर। तो which one correct? सर first one. तो सेकंड वन गलत होगा। सर सेकंड वाला भी सही है। सही है। सर first होना चाहिए. सर, सर वो इंटरवल दिया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा. नहीं, ओके सर. ऐसा कुछ ये नहीं। और देखते हैं। मैं व्हाट इज द n? n बिलोंग्स टू इंटीजर। अच्छा, सपोज एक सेट होता है ए बी सी डी, एक सेट होता है बी ए सी बी डी ए, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? सर सेम है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए, एन ऑफ ए कितना होगा? 4। 4, एन ऑफ बी 6. सर नहीं, 4 ही होगा। नहीं सर, हाँ 4. सर, ये ए को आप 10 बार लिखोगे फिर भी वो एक बार काउंट होगा। ठीक है, रिपीटेड एलिमेंट्स को काउंट नहीं किया जाता। ये भी 4, एंड इनफैक्ट आपका सेट ए सेम आज सेट बी होता है। बाय रिसफलिंग योर एलिमेंट्स सेट रिमेन सेम। हाँ सर। एबीसीडी लिखो, डीएसबीसी लिखो, आपका सेट चेंज नहीं होगा जब तक आपका एलिमेंट्स में कुछ चेंजेस नहीं आ रहा। ठीक है, यस तो सर। ये कंसेप्ट यूज करके हम फर्स्ट इसको मैं सेट 1 लिख रहा हूँ, थीटा 1 ले रहा हूँ, इसको थीटा 2 ले रहा हूँ। सो सेट 1 नॉट थीटा 1, सेट S1 ले रहा हूँ, इसको सेट S2 ले रहा हूँ। ठीक है, इसका सॉल्यूशन सेट को S1, इसका सॉल्यूशन सेट S2। अब डालो, n की जगह 0 डालो, क्या मिलेगा आपको? सर 5 by 6. 5 by 6। 5 by 6, 1 डालेंगे 5 plus minus 5 सॉरी by 5 6। माइनस 5 by 6, हाँ सर, हाँ। 5 minus 5 2 डालेंगे 2 pi plus 5 by 6. 5 plus 5 by 6। 3 डालेंगे 3 pi 3 minus pi 5। minus 5 by 6. ऐसे चलेगा।
हाँ सर, -1 डालेंगे, -2, -3, ऐसे होता जाएगा। दिस इज द सेट 1। सेकंड सेट क्या होगा, इसमें यूज करो n5 प्लस -1 टू द पावर n इंटू 5/6। 5 pi/6, 5/6 pi 5 minus 5 minus pi/6, 5 minus 5 by 2 pi 2 plus pi 5 plus pi by, ठीक है, हाँ सर, yes sir -1 डालेंगे, -2 pi plus 5 pi by 6, हाँ सर, करेक्ट। यस सर, अच्छा, 5 minus 5/6 कितना होता है? सर pi by 6, 5 minus 5/6 क्या होता है? 5 pi by 6, 5 by 6 2 pi plus 5/6 कितना होता है? 13 pi by 6, 3 pi minus 5/6, 13 pi by 6, 3 pi minus 5/6, 17, 17 pi by 6, 2 pi plus 5/6, सर 17, 17 pi by minus 5 minus 5/6, -7, हाँ सर, -12 plus 5, ये भी -7, माइनस, हाँ सर, -12 plus 1, -11, -6 -5, -11, -11, ठीक है ना? तो क्या हाँ हुआ है सर, इसमें? सिर्फ एलिमेंट रिसफल पर हुआ, हाँ एक अदरवाइज आपका सेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो ये लिखोगे, ये भी करेक्ट होगा, ये भी लिखोगे, ये भी करेक्ट होगा, हाँ सर, बट आप ऑलरेडी प्रिंसिपल वैल्यू के साथ जा मतलब अक्वेंटेड हो चुके हो, देन अल्फा की जगह आप प्रिंसिपल वैल्यू को कंसीडर करो। इनफैक्ट एनसीईआरटी में दिया गया, ये अल्फा को इसमें दिया गया, साइन जब पॉजिटिव होगा आप साइन को इधर से ही सिलेक्ट करो, जब पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट रखो, नेगेटिव होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट रखो, कॉस पॉजिटिव होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट रखो, नेगेटिव होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट रखो। हाँ सर tan सर tan 0 से 2 जो pi by हमें लिए थे -पाई से लेके +पाई जो इंटरवल लिए थे ना, उसका सॉल्यूशन दिया गया इसमें। हम लास्ट कल किए थे ना, हाँ सर, sin थीटा cos थीटा tan थीटा पॉजिटिव ऑल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, हाँ सर की cos थीटा नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट, sin tan नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट। तो वो जो अल्फा का वैल्यू ये इसमें एनसीईआरटी में इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, बट प्रिंसिपल वैल्यू को इसमें सिलेक्ट कर रहा है, तो वो कंफ्यूजिंग है जे, लेकिन सबको ये इसमें ही करा है, प्रिंसिपल वैल्यू को इसमें रख रहा है, वो अल्फा को भी इसमें रख रहा है, बट अल्फा के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, देयर इज नो सच रेस्ट्रिक्शन। आप अल्फा के जगह उधर π/6 लिखो कि 5π/6 लिखो, आपका तो सेट सेम आ रहा है, हाँ सर, हाँ सर आंसर में कोई मिस्टेक नहीं होगा, बट फॉर योर कन्वीनियंट गो फॉर प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है? आप कोई भी वैल्यू रखो, इवन आप एक बार रोटेट करके भी अल्फा की जगह लिख दोगे, मतलब 2 पाई जो अल्फा की जगह 2 पाई प्लस π/6 लिखोगे तब भी करेक्ट होगा, ठीक है? तो फाइनली हम ये नोट करा देता हूं, इफ sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा, फॉर्मूला if sin theta is equal to sin alpha, then general value of थीटा theta is equal to n pi प्लस plus 1 रेस minus 1 to the power n into
अल्फा, where n belongs to integer, अल्फा belongs to रियल नंबर, कोई भी वैल्यू हो सकता है, बट बेटर फॉर योर कन्वीनियंट कंसीडर प्रिंसिपल वैल्यू। अल्फा आज प्रिंसिपल वैल्यू, करेक्ट। बट ये कंपलसरी नहीं है, अल्फा कुछ भी आप रख सकते हैं, समझा। यस सर। सिमिलरली इफ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, देन जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 12 पाई प्लस माइनस अल्फा। सर इसमें भी सेम अल्फा कुछ भी रखेंगे। हाँ हाँ, वही कंडीशन रहेगा, n belongs to integer and alpha belongs to real number, but consider alpha as principal value. If tan theta is equal to tan alpha, then general value of theta is n pi plus alpha. आपका सिर्फ एक 3 फॉर्मूला है, ठीक है। यस सर। और कुछ कंडीशन रेस्ट्रिक्शंस है जो हम करने के टाइम पर उसको करेंगे, देयर आर सम रेस्ट्रिक्शन, अदरवाइज आपका और कोई फॉर्मूला नहीं है। Okay, sir. सर या सर सेक कोसेक और कॉट के लिए नहीं है। नहीं, हाँ वो उसका नहीं है। जब क्वेश्चन आप कोसेक में होता है चेंज टू साइन, कॉस सेक में होता है चेंज टू कॉस, कॉट में होगा तो चेंज टू टैन। अच्छा तो सिर्फ इन तीनों के लिए है, ये तीनों के लिए, हाँ, इफ यू नो दिस थ्री अदर थ्री कैन फाइंड आउट, उसके इसलिए तीन रेसिप्रोकल है। तीन के साथ होता है, ठीक है। सर ऊपर सर तो हमें जनरल वैल्यू फाइंड करने के लिए आता है क्या? हाँ, क्वेश्चन जब दिया जाता है फाइंड जनरल सॉल्यूशन और सॉल्व, कभी क्वेश्चन पूछता है कि सॉल्व, सॉल्व मींस जनरल सॉल्यूशन, ओके। फॉर एन एग्जांपल, सॉल्व sin थीटा इज इक्वल टू √3/2, इसका मतलब फाइंड जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे √3/2 के जगह क्या लिखोगे, 60। sin pi by 3, now हाँ, sin theta equal to sin alpha, sin pi by 3 तो theta is equal to n pi plus plus minus 1 to minus the power n into pi by 3. अल्फा। अल्फा तो लिख दिया, अभी आप सिर्फ ये मेंशन करना पड़ेगा n बिलोंग्स टू इंटीजर, Okay, sir. ठीक है। हाँ सर। तो ये डेरिवेशन लिखना है तो लिखो, नहीं तो चलेगा, आप सिर्फ फॉर्मूला यहाँ से लिख सकते हो, इतना भी लिखो तो चलेगा। सर टेंट 1 मिनट ऊपर लो ना। सर थोड़ा 1 मिनट और लो एक बार। ओके ओके सर नीचे ले लो। सॉल्व मींस जनरल सॉल्यूशन, ठीक है।
डन। सर लास्ट लाइन। सर सर थोड़ा बड़ा कर सकते हैं इमेज को? Solve these questions.
Sir, Yes. so first का pi by 4 और सर थर्ड का pi by 6. Sir, second का 2n pi plus minus 30 degree. Yes, sir.
Anything else? No, sir. No, sir. Same मिला? Yes, sir. Okay. हम्म। ये जो आप लोग ना जो छोटे बच्चे जैसे करते हैं वही कर रहे हो। अभी 11th 12th going to 12th still you are doing like 7th 8th student। तो क्या कर सकते हैं इसको? tan x plus cot x is equal to 2 कब होगा? सर x 45 डिग्री होगा। जब tan x 1 होगा। हाँ सर। ठीक है, आप चाहो तो क्वाड्रेटिक बनाओ, नहीं तो AMGM डालो, नहीं तो मैंने एक बताया था इफ x plus 1 by x equal to 2 x is equal to 1 होता है। अब क्वाड्रेटिक बनाओगे तो क्या होगा? tan x plus 1 by tan x became 2 implies tan square x plus 1 is equal to 2 tan x, tan square x minus 2 tan x plus 1 becomes 0, that implies tan x minus 1 whole square equal to 0, तो tan x is equal to 1 होगा। tan x 1 तो x का वैल्यू माइनस पाई से लेकर प्लस पाई के अंदर दिया गया, प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है, tan थीटा पॉजिटिव, थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो पाई बाय 4 इज द करेक्ट आंसर। दैट implies x is equal to pi by, this is the correct। सेकंड क्या किया आप? सर मैंने 4 cos स्क्वायर थीटा ऐड किया और सबट्रैक्ट किया सर, तो cos में हो गया सर। क्या किया? 4 cos स्क्वायर थीटा ऐड और सबट्रैक्ट किया सर। तो लेफ्ट साइड हो गया। ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा आपको 3/4 मिला है ना? हाँ सर वही मिला सर, वो दो वैल्यूज आ रही थी ना इसलिए सर, प्लस माइनस √3/2 आ रहा था। 3/4 तो cos थीटा कितना होगा? प्लस माइनस √3/4 सर, 3/2 सॉरी सर, रूट प्लस थ्री माइनस बाई √3। टू और एक माइनस √3/2। हाँ सर ये मेरे को मिला सर। अच्छा, तो जो 12 पाई आपका कहाँ पे होता है? इधर हाँ सर। हाँ सर। प्लस पाई बाय 6 आगे बढ़ जाएगा, पाई बाय 6 हाँ सर। यस सर। माइनस पाई बाय 6 मतलब नीचे आ जाएगा पाई बाय 6। ये Yes. दोनों क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? सर पॉजिटिव। आपका नेगेटिव का सोल्यूशन कहाँ गया? हाँ सर। ये दोनों जगह तो कॉस तो पॉजिटिव होता है, तो आपका सोल्यूशन यही मिल रहा है, फिर इसका सोल्यूशन कहाँ है? इसका कितने सोल्यूशंस होता है? जनरल सोल्यूशन कितने होते हैं इसका? cos थीटा माइनस √3/2 रखेंगे, आपको कितने जनरल सॉल्यूशंस मिलेंगे नंबर में? तो 2। यस सर। इसमें कितने सारे सॉल्यूशंस होते हैं? सर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यू आर गोइंग टू मिस, हाँ सर। और आप बोल रहे हो आपको राइट होगा। आप एक दो सॉल्यूशन मिस नहीं कर रहे हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यू आर गोइंग टू मिस, एक गलती की वजह से। तो
आप दोनों को कभी कंसिडर नहीं किए हैं, आप सिर्फ √3/2 को ही कंसिडर किए हैं। तो √3/2 होता है cos theta is equal to √3/2. You can write cos what? 5/6 5 5 by by 6. Now cos theta equal to cos alpha. जनरल सोल्यूशन क्या होता है? 2n pi 2n pi plus minus 5 by 6. वही सोल्यूशन आप लिखें, दूसरा का सोल्यूशन है ही नहीं। cos theta is equal to minus √3/2 कब होता है? Second सर and 2 pi/6 2 pi by 6। नहीं सॉरी सर सॉरी 5 pi/6 5 pi by 6 150 डिग्री पर। हाँ सॉरी सर एक मिनट, नॉट रेस्पॉन्डिंग। तो cos theta equal to cos alpha, फिर क्या होगा? 2n pi plus minus 5 pi by तो ये जो होता है ये 12 pi plus minus 5 by 6, ये हुआ आपका 12 pi plus minus 5 by 6, और यस ये सर 12 pi plus minus 5 pi by 6 इधर होगा। हाँ सर तो ये चार जगह, मतलब देयर आर 4 सॉल्यूशन इन 0 to 2 pi। 0 to 2 pi के अंदर चार जगह मिला, एक दो जगह नहीं है। हाँ सर इसको क्या बोल सकते हैं? कैन आई राइट, इसको क्या लिख सकते हैं? ऑड पाई प्लस माइनस 5/6। हाँ सर ये ऑड पाई, इसमें ये माइनस 5/6 हुआ, ये प्लस 5/6 हुआ। यस सर तो इवन पाई प्लस माइनस 5/6, ऑड पाई प्लस माइनस 5/6, दोनों का सॉल्यूशन, ये एक सेट ये भी एक सेट, दोनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या होगा? n pi plus minus 5/6 दैट सॉल्यूशन बिकम n पाई प्लस माइनस 5/6। आप ये देखो, n की जगह 0 डालो, क्या मिल रहा है? प्लस प्लस माइनस 5/6 माइनस n की जगह हाँ 1 सर डालो, क्या मिलेगा? पाई प्लस 5/6, हाँ sir. पाई माइनस 5/6, मिला? यस सर हाँ सर के बाद वो रोटेट करता जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है। सर हाँ सर मैंने साइन के तौर पर निकाला, अपने कॉस के तौर पर निकाला ना। हाँ ठीक है, साइन की तरह निकालोगे तो साइन स्क्वायर थीटा आपको क्या मिला? 1/4 सर। यही मिला था। हाँ सर। तो साइन थीटा क्या होगा? सर प्लस हाफ और माइनस हाफ। प्लस हाफ और माइनस हाफ। प्लस हाफ करेंगे तो क्या होगा? सर सर हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू π/6 ले लेंगे। हाँ, साइन π/6। तो जनरल सोल्यूशन क्या होगा? सर x इक्वल्स टू n pi प्लस -1 रेज़ टू पावर ऑफ n π/6। n पाई प्लस -1 टू दी पावर n π/6। साइन थीटा माइनस हाफ कितना होगा? प्रिंसिपल सोल्यूशन सर 7 π/6। 7 π/6 लिखो, माइनस π/6 भी लिखो, कोई भी होगा ना। हाँ सर। 7 π/6 थर्ड क्वाड्रेंट में हो रहा है, जहाँ पे नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस π/6 फोर्थ क्वाड्रेंट, उधर भी दोनों नेगेटिव। चलेगा। हाँ दोनों चलेगा, अच्छा दोनों भी लिख देता हूँ, चलेगा। तो इफ यू गो फॉर दिस वन, देन थीटा क्या मिला? n सर पाई प्लस
-1 to the power n -π/6 और आप इसके साथ जाओगे क्या होगा n पाई प्लस -1 to the power n 7π/6 हाँ सर ये मिला। चेक करो n की जगह 0 डालो कितना मिलेगा 5/6 5 by 6 1 डालो 5 minus 5 by 6. तो 5 ये दो जगह देगा 0 to 2π के अंदर दो जगह दे रहा है ठीक है इसका सोल्यूशन चेक करो पहला वाला रखो 0 डालो -π/6 1 डालो कितना होगा 5 minus 1 plus 5 by 6. 1 into Sorry, 5 5 5 plus minus 5 5 minus नहीं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना plus हो जाएगा हाँ 5 5 प्लस 5/6 yes. ये दो जगह मिला अच्छा इसके साथ जाओ 0 डालो 7π/6 7/6 ये हाँ मिल सर रहा है 1 डालो 5 minus 7π/6 5 minus -5/6 7π/6 कितना होगा -π/6 हाँ सर ये भी होगा ये भी होगा दोनों का कंबाइंड क्या होगा चार जगह मिला ना इसका जो भी मिला था इसका वही मिला अच्छा देखो वो n पाई कैसे मिला ये दोनों को जब कंबाइन करोगे एक सोल्यूशन मिल रहा है n पाई प्लस -1 to the power π/6 ये एक सेट इसके साथ आप यूनियन कर रहे हो और मतलब यूनियन n पाई प्लस -1 to the power n -π/6 है ना दिस वन यू कैन राइट n पाई ये माइनस बाहर निकाल दो -1 to the power n π/6 ये दोनों का यूनियन क्या होगा n पाई प्लस -1 to the power n π/6 n पाई माइनस -1 to the power n π/6 दोनों को n मैं पाई कंबाइन करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे n पाई प्लस माइनस प्लस और माइनस -1 to the power n π/6 5/6 हाँ सर जो -1 to the power n का काम क्या करता है वो Sign साइन चेंज करता है अल्टरनेटिव साइन देता है हाँ सर इवन होगा तो प्लस होगा ऑड होगा तो माइनस होगा है ना हाँ यस sir. सर when n is an even ये प्लस हो जाएगा when n is an odd ये माइनस हो जाएगा बट इसके पहले तो ऑलरेडी प्लस माइनस है इससे हाँ आगे सर क्या है ऑलरेडी प्लस माइनस मल्टीप्लाई हुआ है तो Yes और sir. और वो ज्यादा क्या करेगा सर उसका उल्टा करेगा सर उल्टा करने से क्या फर्क पड़ेगा क्या नहीं No सर sir. ये जब प्लस होगा प्लस माइनस हो रहा है ये जब माइनस होगा माइनस प्लस हो रहा है तो दैट इटसेल्फ प्लस माइनस हाँ सर तो इसका कोई काम नहीं तो यू कैन रिमूव दिस थिंग तो दिस वन सेम एज n पाई प्लस माइनस 5/6 जो आपका इधर भी वही आंसर मिला था ठीक है तो आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर रूट करने के टाइम पर प्लस माइनस भूल जाते हो एक भूल गए तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपका जा रहा है तो देयर इज नो चांस टू गेट आंसर स्टेप मार्किंग रहेगा मेरे में होगा तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा बाकी बोर्ड में क्या होता है मुझे पता नहीं ठीक है तो इसके लिए मैं और एक इजी कर देता हूँ इसको तो कभी आपको साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा मिलता है तो इसको लीनियर में मत करो लीनियर मत करो if sin square theta is equal to sin square alpha then general value of theta then general solution theta is equal to n pi plus minus alpha
और ये फॉर्मूला एप्लीकेबल फॉर not only Cos- sin square theta equal to sin square alpha, it also cos square theta equal to cos square alpha, also satisfying tan square theta is equal to tan square alpha. For all the cases आपका जनरल सॉल्यूशन होगा n पाई प्लस माइनस alpha. तो ये जो क्वेश्चन था, अब आप क्वेश्चन आपको क्या मिला था? आपको मिला था sin square theta is equal to 1/4 मिला था, नहीं किसी को cos square theta is equal to 3/4 मिला था, हाँ जो भी सर। है, ठीक है, इसको लीनियर मत करो। तो sin square theta is equal to 1/4, make it 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, इसमें करोगे cos square theta is equal to 3/4, make it √3/2 का स्क्वायर। ये साइन का कौन सा वैल्यू 1/2? 5/6। 5/6, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर 5/6, ये होगा cos स्क्वायर 5/6। अब sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा, तो थीटा क्या हो जाएगा? n पाई प्लस माइनस 5/6। यस सर। इसका भी वही होगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस। तो एक लाइन में आपका, एक स्टेप में आपका सॉल्यूशन मिल रहा है एंड 100% करेक्ट आंसर मिल रहा है। इसमें आप 10 स्टेप कर रहे हो, मतलब एक तो पहले प्लस माइनस बोल जाते तो उधर ही खत्म करके, फिर इसका एक 2 स्टेप हो रहा है, इसके भी 2 स्टेप होगा, फिर बाद में आपको कंबाइन करना, वो आपके लिए चैलेंजिंग भी होता है। कैसे कंबाइन करोगे, दोनों सेट को कैसे यूनियन करोगे? ओके, किसी को लगता है कि ऑड इवन यूनियन करने से ऑड होता है, क्या होता है ऑड के साथ इवन को यूनियन करने से? सर इंटीजर में। पूरा इंटीजर सेट देता है। तो यूनियन डज नॉट मीन्स प्लस कर रहे हैं, यूनियन मतलब दोनों सेट को कंबाइंड कर रहे हैं, मिक्सअप कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके साथ जाइए, कभी भी sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा आएगा, कि cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, कभी भी स्क्वायर फॉर्मेट रहेगा इंडिविजुअल में, तो डोंट मेक इट लीनियर, उसका स्क्वायर का एंगल लाओ, तो मेक इट sin स्क्वायर अल्फा। तो इफ sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, एक ही फॉर्मूला इसका, और तीनों के लिए एक ही सेट स्क्वायर है, ठीक है। यस सर। इसके साथ जाओ, अभी थर्ड क्वेश्चन भी वही होगा, बट इसमें प्रिंसिपल वैल्यू दिया गया, इसमें करेक्ट होना चाहिए था, प्रिंसिपल वैल्यू में तो आपको पता चलता है। ये क्या दिया है, 0 to 2 पाई के अंदर मैं प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा हूँ, तो वही आप चीज की है, कहीं ना कहीं आपका नेगेटिव वैल्यू मिसिंग है। तो ये क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 plus tan square theta. 1 plus 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5/3, हाँ सर। हाँ सर। दैट इम्प्लाइज 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2/3, 2/3. 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। हाँ सर। 1/√3 का होल स्क्वायर। नहीं, इसमें जनरल नहीं है ना, इसमें प्रिंसिपल वैल्यू, तो हाँ, tan हाँ। थीटा कितना होगा? अच्छा प्लस माइनस प्लस 1/√. माइनस 1/√. प्लस माइनस 1/√3, ठीक है। तो 1/√3 कहाँ पे मिलेगा? मैंने 0 to 2 पाई के अंदर दिया। इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, पॉजिटिव के लिए क्या होगा, थीटा क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट, हाँ सर। तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? 30. 5/6। हाँ सर. इफ tan थीटा नेगेटिव, थीटा कहाँ पे रहेगा? सर सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट, 0 to 2 पाई के लिए, -पाई टू प्लस पाई होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। हाँ। मैंने हाँ यहाँ पे सर. 0 to 2 पाई दिया था,
तो 0 to 2 पाई के हिसाब से सेकंड क्वाड्रेंट होगा प्रिंसिपल वैल्यू, दैट इंप्लाइज थीटा होगा 5 पाई/6। पाई माइनस पाई बाई 6। सेकंड क्वाड्रेंट का वैल्यू क्या होता है? पाई माइनस हाँ थीटा, यस पाई माइनस पाई बाई 6 which is the पाई बाई 6, करेक्ट? समझा ये? यस सर। नोट डाउन। सर, तो दोनों वैल्यूज आएगी। बिल्कुल, वो दो दो सब ये हुआ ना, इसका दो फैक्टर मिला, एक फैक्टर हाँ थोड़ी है। तो सर, जितने सारे फैक्टर्स उतने सॉल्यूशंस होते हैं। सर मुझे लगा कि उसमें भी न्यूमेरिकली लिस्ट लेना है, इसलिए मैंने पाई/6 नहीं लिया। नहीं नहीं नहीं, अच्छा ओके सर, दोनों हम में। न्यूमेरिकल लिस्ट इसके लिए सिलेक्ट किए ना, वन बाय मतलब इसके क्वाड्रेंट 1/√3 जब हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्यों सिलेक्ट किए, थर्ड क्वाड्रेंट क्यों नहीं किए? हाँ सर, लिस्ट के। क्योंकि ये लिस्ट था। माइनस भी आपका सेकंड एंड फोर्थ होता था, हाँ हम सर। उसके लिए सेकंड क्वाड्रेंट सिलेक्ट किए बिकॉज ऑफ न्यूमेरिकल लिस्ट। ओके सर। ये अलग फैक्टर, ये अलग सोल्यूशन, ये अलग, ये हो सकता है, नहीं तो ये हो सकता है, इसके साथ इसका कोई लेना देना नहीं। ओके सर, समझा। तो जितने फैक्टर्स होते हैं उतने सोल्यूशंस होंगे। सर 1 मिनट ऊपर लो ना। ऊपर लिखो तो फिर फर्स्ट वन तो हुआ था, ऊपर लिखो तो फिर यहाँ से लिखोगे। आप ये लिखो। सर नहीं, मुझे क्वेश्चन देखना था लास्ट वाला। हो गया सर। सर 1 मिनट स्क्रॉल करेंगे। सर बस एक नोट पार्ट में कुछ रह गया था, वही नोट करना था।
Okay, solve this. सर सर
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। आप लिखे एन पाई प्लस ऑड पाई, मतलब यूनियन ऑड पाई बाई 2। एन पाई मतलब पूरा एक्स एक्सिस, ऑड पाई बाई 2 मतलब पूरा वाई एक्सिस। अब चारों जगह आपको मिल रहा है, इधर 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 इधर, ठीक है। अब खुद चेक करो, यहाँ पे क्या होता है, साइन वैल्यू क्या होता है, जीरो। कॉस का वैल्यू कहाँ पे सर? वही वही जगह पर 1 1 1, तो साइन 0 कॉस 1, LHS इक्वल टू RHS। इधर साइन क्या होता है, सर 1 होता है 90 डिग्री। हाँ 1। सर कॉस क्या होता है, जीरो। 0 जीरो। 0 LHS इक्वल टू RHS। इधर साइन क्या होता है, जीरो। 0 कॉस क्या सर होता है, -1 -1 तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। इधर क्या होता है साइन, -1 कॉस क्या होता है, 0 अगेन LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। हाँ सर। आप क्या मिस्टेक किए मैं बताता हूँ। आप इसमें स्क्वायर किए, हाँ सर। सपोज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का क्वेश्चन -1 होता तो क्या डिफरेंस आ जाता, सर तो ये थर्ड वाला नेगेटिव एक्स नहीं एक्सिस नहीं, वाला। आप ये दोनों में क्या डिस्टिंग्विश करेंगे, क्या डिफरेंस निकालेंगे, इसका स्क्वायर करो, जो देगा इसका स्क्वायर करोगे तो वही दे रहा है। हाँ सर। समझ में आया। हाँ सर हाँ सर। हाँ सर। और ये जो सोल्यूशन मैंने काटा ना, इसका ही सोल्यूशन। हाँ यस सर। सर तो व्हेन यू स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स देयर इज ए चांस टू गेट एक्स्ट्रानियस रूट्स। आपका रूट्स ज्यादा होने का चांसेस रहता है। सो देयर इज ए रेस्ट्रिक्शन, ट्राई टू अवॉइड स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स। ओके सर सर इसलिए गलत आया ना तो। हाँ, क्योंकि आपका जो सोल्यूशन आया ना, ये भी आ गया ये भी आ गया, दोनों का सोल्यूशन आ दोनों गया। का सोल्यूशन आ गया। तो ट्राई टू अवॉइड स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, आप जो किए थे वो, आप जैसे किए थे उसके हिसाब से ये सोल्यूशन मिला, बट आपको एक्सटर्नियस रूट्स आता है स्क्वायर करने से। समझ में आया कहाँ पे मिस्टेक हुआ। हाँ सर समझा। यस ओके, सर तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्राई करोगे स्क्वायरिंग ना करने के लिए बोथ साइड्स, तो कभी कभी करना पड़ता है, कभी भी करते हो तो आपको रूट्स चेक करना पड़ता है। एक्चुअली जो आप रूट्स आपको मिल रहा है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दैट यू नीड टू चेक। ओके, तो एक केस में क्या किया जाता है, हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, मैंने पहले से बताया था। ये कौन सा फॉर्मेट में दे रहा है, लेफ्ट साइड आपका कौन सा फॉर्मेट है, लीनियर। नहीं नहीं, और एक फॉर्मेट ट्रिगो में मैंने बताया था, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। हाँ सर कभी भी ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा आता है, क्या करते हो, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ मल्टीप्लाई ए बाय स्क्वायर अंडर प्लस रूट बी ऑफ ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी यस स्क्वायर। दैट इज द फॉर्मेट फॉर एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। मतलब कभी भी ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी रहता है, तो ऑलवेज डिवाइड ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक केस में आप वही करोगे, डिवाइड बोथ दी साइड्स बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 1/√2 से साइन डिवाइड कर थीटा दो। बाय रूट 2। हाँ सर चाहो तो वो नोट करके रख सकते हो।
ऑलरेडी मैंने नोट कराया था तो कर रहा था सर। इसको ट्राई करो इधर साइन का फॉर्मूला यूज करने के लिए, नहीं तो कॉस का फॉर्मूला यूज करने के लिए। हाँ सर। किसका सब फॉर्मूला इजी, कॉस थोड़ा इजी है, साइन की कॉस का? कॉस साइन। कॉस का फॉर्मूला, क्योंकि साइन के फॉर्मूले में आपको n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n आ रहा है, अच्छा उसको। कॉस का फॉर्मूले में आपको मिल रहा है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। इसमें भी दो केसेस लिखा करना पड़ता है, इसमें भी दो केसेस लिखना मतलब करना पड़ता है। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, n की जगह इवन एक केस लेना पड़ेगा, एक केस और लेना पड़ेगा, क्योंकि ये उसी हिसाब से साइन चेंज होगा। और इसमें क्या करना पड़ेगा, एक पॉजिटिव केस लेना पड़ेगा, एक नेगेटिव केस लेना पड़ेगा। तो इफ यू कंपेयर, cos फॉर्मूला इज मोर इजी देन sin फॉर्मूला, क्योंकि आपको इवन एंड ऑड लेना पड़ेगा, इधर प्लस और माइनस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम cos में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? cos pi by 4 plus theta हाँ नो, cos पाई बाय 4 माइनस थीटा। यस, cos पाई बाय 4 माइनस थीटा और cos थीटा माइनस पाई बाय 4। cos थीटा cos पाई बाय 4 प्लस sin थीटा sin पाई बाय 4, cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a माइनस b। इसको cos लिखे मतलब राइट साइड को भी cos में लिखना पड़ेगा। हाँ कितना सर। होगा? 45 पाई बाय 4। बस, नाउ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? जनरल थीटा माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। करेक्ट? समझाइए। अब आपको दो केसेस लेना पड़ेगा। केस वन, ये सर टेकिंग पॉजिटिव साइन। क्या बोल रहे हो? सर थीटा माइनस पाई बाय 4 इक्वल्स टू कैसे है? आप खुद बताए ना, सर नहीं वो पता है पर सर इक्वल cos टू कैसे? थीटा 1 बाय रूट 2 के जगह cos पाई बाय 4 लिखो, सर वो समझा। और 1 बाय रूट 2 किसका वैल्यू? cos का कौन सा वैल्यू? 45। तो वही तो लिखा ना मैंने। तो आप लेफ्ट साइड cos में लिख रहे हो तो राइट ओके साइड को भी cos में लिखना पड़ेगा, सो सर दैट cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा फॉर्मेट आएगा। समझा? यस सर। टेकिंग पॉजिटिव प्लस साइन रखोगे तो क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 4, ये भी प्लस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 2। हाँ सर टेकिंग नेगेटिव, तो नेगेटिव रखेंगे तो माइनस पाई बाय 4 दोनों साइड में कैंसिल हो जाएगा। हाँ सर 2n तो पाई थीटा क्या हो गया? 2n पाई। 2n पाई कहाँ पे मिलता है? सर पॉजिटिव x एक्सिस 2n पाई प्लस पाई बाय 2, देखो पॉजिटिव एक्सिस। वही दो जगह हमारा सॉल्यूशन सेटिस्फाई हुआ था। हाँ सर। मिला आपको? कोई एक्सटर्नियस नहीं है, आपको एक्सटर्नियस रूट्स मिला था बिकॉज ऑफ स्क्वायरिंग किए थे। समझा कैसे हुआ? यस सर। ऑल द केसेस n बिलोंग्स टू इंटीजर। आप सॉल्यूशन लिखोगे तो hence जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा कैसे लिख सकते हो? 2n पाई यूनियन 2n पाई प्लस पाई बाय 2, ऐसे लिखो चलेगा अगर n बिलोंग्स टू इंटीजर। बट यहाँ पे थोड़ा ऐसा नहीं लिखा जाता है इसको। मोर करेक्ट आंसर इज द 2n पाई यूनियन 2k पाई प्लस पाई बाय 2, where n k both belongs to integer. This is the more correct answer rather than this, क्योंकि आपको दो जगह हो रहा है। मैं यहाँ पे n की जगह 1 रखूंगा तो इधर भी n की जगह 1 होना चाहिए, बट जरूर नहीं ना। हाँ सर
मैं इसमें जीरो, इसका जीरो करके इसको मैं बोलूंगा कि मैं 6 पाई प्लस पाई बाई 2 भी सेटिस्फाई करेगा, तो होगा। नहीं सर। अरे मैं एक थीटा के जगह जीरो ले रहा हूँ, एक थीटा के जगह ले रहा हूँ 6 पाई प्लस पाई बाई 2, तो भी सेटिस्फाई करेगा ना। हाँ सर। तो जरूर हाँ नहीं कि ये जो एन रखेंगे इसमें वही एन रखेंगे, बट आप दोनों में एन लिखते तो उसका मतलब वही होता है, दोनों में सेम एन का वैल्यू डालो। हाँ बट सर एन के बराबर। जगह के रखेंगे, एक एन एक के रखेंगे, तो आप कुछ भी डाल सकते हो इसमें, इसके साथ कोई लेना देना नहीं। टू इंडिपेंडेंट हो जाता है, इधर क्या होगा, दोनों डिपेंडेंट हो गए। सर मतलब अगर n की 1 होगी तो उधर भी 1 होगी। हाँ, इधर एन वन होगा तो इधर एन वन होगा, बट इधर एन वन होगा तो के कुछ भी हो सकता है। हाँ सर। तो दिस इज द मोर करेक्ट आंसर इफ यू राइट इन दिस वे। एन के बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर, ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, बट यहाँ पे क्या होता है, दोनों साइड डिपेंडेंट होता है, यहाँ पे दोनों इंडिपेंडेंट होता है। समझा? यस सर। बाकी फिफ्थ वन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ 2 sin square x plus sin square 2x is equal to 2। यहाँ पे भी आपका मिस्टेक हुआ। वही सब देखते हैं, रुको एक मिनट, नहीं मिस्टेक तो हुआ। मैं पहले से ही आपको बोल रहा हूँ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई जेड इम्प्लाइज व्हाट, x इक्वल्स टू z। फिर पढ़ाई छोड़ दो, नहीं होगा। तो ये कितने बार मैं बोल चुका हूँ। हाँ, कम से कम 3-4 बार तो बोल चुका हूँ। इसके बाद आप अपने आप को रेक्टिफाई नहीं कर पा रहे हो तो फिर आई कांट हेल्प यू। क्या होगा? थ्री इंटू जीरो क्या होता है? सर 0। 10 इंटू जीरो क्या होता है? 0। 0। दोनों इक्वल, हाँ सर। हाँ सर। फिर कैंसिल करो, 3 इक्वल टू 10। नो सर। तो आज के डेट में अभी आप ऐसे ही आंसर करोगे फिर क्या होगा? ट्राई करना है तो थोड़ा सीरियसली करो। क्या होगा इसका? सर y x माइनस z। दोनों को माइनस करो तो y कॉमन जाएगा, इंटू एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू जीरो होगा, इम्प्लाइज y जीरो होगा और x इक्वल टू जेड होगा। आपका आंसर आ रहा है, इसके साथ y भी एक जीरो आ सकता है। 2x इज इक्वल टू 2y इम्प्लाइज व्हाट? सर x इज इक्वल टू y। यहाँ पे x इक्वल टू y होगा, इधर 2 कैंसिल होगा, हाँ सर। क्योंकि 2 कभी जीरो नहीं होता है, वो कैंसिल होगा। आप कॉमन रखोगे तो भी आपको क्या, 2 इज नॉट इक्वल जीरो, देन x इक्वल टू y करना पड़ेगा। तो आप कब कैंसिल करोगे बोथ दी साइड्स? सर नॉन जब रहेगा तो। नॉन जब वैल्यू दे। कौन। जब आप श्योर होगे कि वो नॉन जीरो क्वांटिटी। if there is a chance to get zero quantity then don't cancel,
Suppose x by y equal to z by y implies what? yx is equal to zy. फिर सर फिर x is equal to z आएगा सर, क्योंकि जीरो x डिनोमिनेटर में नहीं। minus z by y equal to मतलब कैसे 10th तक करके आए हो? ये सब बेसिक, these are the basic thing आपको 9th 8 मतलब 7th 8 में बताया जाता है ये चीज। यहाँ पे y कैंसिल होगा क्योंकि y कभी जीरो हो नहीं पाएगा। तो इधर here you will get x equal to z, बट यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा जब तक आपको पता नहीं कि y का वैल्यू क्या है। हाँ, if you know about y value you can cancel it. Suppose 1 plus sec theta into sin theta is equal to 1 plus sec theta, नहीं, into cosec theta is equal to tan theta into cosec theta implies what? तब क्या होगा? सर cosec थीटा 0 और cosec theta 0 और 1 plus sec theta equal tan theta। cosec theta का रेंज क्या है? सर -infinity to -1 union 1 to infinity। cosec theta more than equal to 1 होगा, नहीं तो less than equal to -1 होगा। हाँ सर, हाँ सर तो जीरो कब होता है? नहीं हो। तो कभी cosec theta 0 हो सकता है क्या? नो सर। तो -1 से कम हो रहा है, नहीं तो +1 से बड़ा हो रहा है, तो जीरो कब होगा? तो यू कैन कैंसल हियर, तो आपको सिर्फ मिलेगा 1 plus sec theta equal to 10। समझा? हाँ सर यस सर। तो here another restriction, try to avoid cancelling both the sides। Only non-zero quantity you can cancel both the sides, denominator quantity you can cancel both the sides। ठीक है? तो कैंसिल नहीं करोगे तो क्या करोगे? एक साइड पर ले जाओगे, फिर कॉमन लेके करना पड़ेगा। हाँ सर तो यहाँ पे आपका जो मिस्टेक हुआ वही किए, जिसको मिला था 5/2 कुछ मिला था जो भी है n pi plus 5/2, वो कहीं ना कहीं कैंसिल किया है, ये तो पक्का। किसको मिला था n pi plus 5/2? सर मुझे। कैंसिल किए थे? हाँ सर। हाँ, sin स्क्वायर थीटा को कैंसिल किए, नहीं cos स्क्वायर थीटा को कैंसिल किए, बट cos स्क्वायर थीटा को कैंसिल किए तो कैसे हुआ? सर मैंने तो cos स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट किया था सर, कॉमन लेके फिर वापस मल्टीप्लाई किया। नहीं, मैं वही देख रहा हूँ, कैंसिल करोगे तो cos कैंसिल होगा, cos 0 कैंसिल होगा, तो फिर n/2 आपको कैसे मिल रहा है? देखता हूँ। तो इसको क्या करो, ये 2 को इधर ले लो, दैट इम्प्लाइज sin स्क्वायर 2x को आप लिख सकते हो 4 sin स्क्वायर x, cos square x और 2 sin स्क्वायर x -2 को लिखोगे -2 sin स्क्वायर x, सॉरी -2 cos स्क्वायर x हाँ सर हाँ सर। इक्वल 0।
दैट इम्प्लाइज 2 cos square x कॉमन बचा 2 sin square x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये 0 होगा, नहीं तो ये 0 होगा। cos square x इक्वल टू 0 और sin square x इक्वल टू 1/2 दैट इम्प्लाइज cos x इक्वल टू 0 होगा और sin square equal to 1/2, don't make it linear, make it 1/√2 का square, Square, that हाँ is sir, sin square pi by 4। 4, cos कहाँ पे 0 होता है? और pi/2 हाँ sir, हाँ सर sin square theta equal to sin square alpha ta equal to n pi plus plus minus alpha, 5/4, और n की जगह आप k भी लिख सकते हैं। हाँ sir, समझा? यस सर yes sir, बाकी नेक्स्ट वन आप ऐसे ये करोगे, नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। okay तो sir, इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 इज योर होमवर्क। तो 2 रेस्ट्रिक्शन बताया, हाँ सर एक 3 रेस्ट्रिक्शन बताया। एक तो लीनियर में कन्वर्ट मत करो, जब प्रॉपर स्क्वायर आ रहा है देन लीनियर मत करो, ऐसे रखो। एक बताया, एक्चुअली दिस इज नॉट रेस्ट्रिक्शन, आप करोगे तो प्लस माइनस करके करना पड़ेगा। सेकंड हाँ ये तो sir, ट्राई टू अवॉइड स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, बट सम केसेस हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, जैसे √1 प्लस sin x दिया गया इक्वल टू tan x, तो इसमें आप कुछ कर नहीं पाओगे, स्क्वायर करना पड़ेगा। हाँ सर सर ठीक है, बट कभी स्क्वायर करते तो यू हैव टू चेक योर आंसर, एक्सटेंडियस रूट्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब अगर अंडर रूट नहीं होगा तो स्क्वायर नहीं करेंगे, और होगा तो करना ही पड़ेगा। हाँ। तो कभी भी करते हो तो आपको सॉल्यूशन चेक करना पड़ता है, मतलब जो सॉल्यूशन आ रहा है ओरिजिनल में चेक करना पड़ता है वेदर सेटिस्फाइंग और नॉट। एक्सटेंडियस रूट्स आने का चांसेस बनता है, ठीक है, बट एक केस में चांस नहीं बनेगा। ऐसा कुछ रहेगा ट्रिगो, मतलब वेरिएबल में रहेगा तो होगा। सपोज √2 sin थीटा इक्वल टू cos थीटा, तो नो नीड टू स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। और एक रेस्ट्रिक्शन, ट्राई टू अवॉइड कैंसिलिंग बोथ द साइड्स। इफ यू श्योर अबाउट नॉन जीरो क्वांटिटी देन कैंसिल। ठीक है, yes sir, यस चलो, सर थैंक यू, सर बाय। थैंक यू सर बाय सर। सर हाँ, सर आपने जो अभी लास्ट में लिखा था √2 sin थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, उसमें मतलब उसको हम cos थीटा को